आदिकाल से इंसान ने आकाश की ओर देखा है, लेकिन सवाल हमेशा यही रहा, क्या इंसान सिर्फ धरती तक सीमित रहेगा या वो एक दिन अपनी धरती से उठकर चांद पर और उससे भी आगे अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों को छू लेगा। साल 1969 जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा तो पूरी दुनिया ने देखा कि इंसान सपनों को सच कर सकता है। उसके पहले रूस अंतरिक्ष में जा चुका था और बाद में चीन ने भी अपनी छाप छोड़ी, लेकिन भारत भी पीछे नहीं रहा। 2008 में चंद्रयान 1 ने पहली बार बताया कि चांद पर पानी है। 2019 चंद्रयान 2 ने कठिनाई झेली, लेकिन वो मिशन भी काफ़ी हद तक सफल रहा। और फिर 2023 में चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा, जब दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा गाड़ा गया और पूरी दुनिया ने भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता को सराहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भारत की नज़र सिर्फ रोबोटिक मिशनों पर नहीं, बल्कि मानव मिशन पर है। वो सपना जिसमें एक दिन भारतीय अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेगा, और उस सपने की चाबी है इसरो का सबसे भारी रॉकेट, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल यानी LMLV। कल्पना कीजिए एक ऐसा रॉकेट जो 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है, जो 80 टन तक का भार अंतरिक्ष में ले जा सकता है और लगभग 27 टन तक का पेलोड सीधे चांद की ओर भेज सकता है। यह होगा भारत का अब तक का सबसे ताकतवर, सबसे विशाल और सबसे महत्वाकांक्षी रॉकेट। ये सिर्फ एक मशीन नहीं होगी, ये भारत के वैज्ञानिक सपनों का प्रतीक होगी। ये हमारे देश को उन चंद देशों की श्रेणी में खड़ा करेगी जो इंसान को चांद तक भेजने की ताकत रखते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं LMLV को। इंडिया के पास पहले से ही PSLV, GSLV और LVM-3 जैसे लॉन्च व्हीकल हैं, लेकिन LMLV को खास बनाता है इसकी बहुत ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी। यह रॉकेट 80 टन LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है और 27 टन तक चांद पर ले जा सकता है। अगर तुलना करें, PSLV सिर्फ छोटे सैटेलाइट के लिए था, GSLV अधिकतम 2 टन तक के सैटेलाइट को GTO में ले जा सकता था और LVM-3 लगभग 10 टन को LEO में ले जा सकता है, जबकि LMLV का पेलोड इन सब का कई गुना है। इस रॉकेट की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होगी, तकरीबन 40 मंजिला इमारत के बराबर इसकी ऊंचाई होगी। इसमें 3 स्टेज होंगे। पहला और दूसरा जो स्टेज होगा वो लिक्विड प्रोपेलेंट होगा और तीसरा जो होगा वो क्रायोजेनिक इंजन होगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेहद कम टेम्परेचर पर स्टोर कर इस्तेमाल किया जाएगा। क्रायोजेनिक जो टेक्निक है, यही इस रॉकेट को चांद और गहरे अंतरिक्ष तक पहुंचाने की ताकत देगी। अगर इसकी तुलना करें दुनिया में जो दूसरे भारी रॉकेट हैं उनसे, तो नासा का सैटर्न V रॉकेट अपोलो मिशन में जो यूज़ हुआ था, उसकी पेलोड ले जाने की क्षमता 140 टन थी, जो कि लियो में ले जा सकता है। SpaceX का स्टारशिप 100 टन के ऊपर पेलोड को ले जा सकता है। इसके अलावा चाइना का लॉन्ग मार्च 9 जो 2030 तक आ जाएगा, उसकी 100 टन पेलोड ले जाने की क्षमता होगी लियो में यानी लो अर्थ ऑर्बिट में। इसरो का LMLV रॉकेट इन्हीं सब जो रॉकेट्स हैं इन्हीं की श्रेणी में जाके खड़ा होगा। इंडिया पहले ही चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक भेज चुका है। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के अंश यानी वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज की थी। चंद्रयान 2 लैंडिंग में आंशिक असफल रहा था, लेकिन ऑर्बिटर आज भी उसका काम कर रहा है, जिसका यूज़ हमने चंद्रयान 3 में किया था। और चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर लैंडिंग कर इंडिया को इतिहास में दर्ज कर दिया था। अब अगला मिशन है चंद्रमा पर मानव मिशन। 2040 तक भारत का लक्ष्य है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरे। इसके लिए सिर्फ गगनयान यानी लियो ह्यूमन स्पेसफ्लाइट नहीं, बल्कि LMLV जैसी हैवी लिफ्ट क्षमता चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रहा है। LVM-3 और आगे चलकर LMLV से इसके मॉड्यूल्स यानी स्टेशन पार्ट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दरअसल जो पूरा स्टेशन होता है वो पूरा एक बार में नहीं जाता, छोटे छोटे पार्ट्स में जाता है, वहां जाके उसे इंटीग्रेट किया जाता है। तो इन्हीं पार्ट्स को LVM-3 और आगे चल के LMLV से भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। एक बार जब LMLV सक्रिय होगा, तब न सिर्फ स्पेस स्टेशन के भारी मॉड्यूल्स, बल्कि मानव मिशन जो होंगे मून पर जाएंगे और मार्स पर, वे भी संभव होंगे।
आज तक भारत को जब भी कोई भारी मिशन भेजना होता था तो विदेशी लॉन्चरों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन LMLV आने के बाद भारत पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट होगा, यानी जो भी भारी मिशन होंगे उन्हें खुद भेज सकेगा और विदेशी स्पेस एजेंसियां भी अपने बड़े मिशन भारत से लॉन्च करा पाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो भी लॉन्च करता है वो बाकी देशों से सस्ते दाम पर कर देता है। ऐसे में जब भारत के पास ये क्षमता आ जाएगी कि वो भारी मिशनों को लॉन्च कर सके, तब विदेशी स्पेस एजेंसियां भी अपने बड़े मिशन भारत से लॉन्च करा पाएंगी, यानी अंतरिक्ष में भी भारत ग्लोबल स्पेस हब बन सकता है। लेकिन इतना विशाल रॉकेट बनाना आसान नहीं है, इसमें कई तरह की चुनौतियां हैं। पहली तो है तकनीकी चुनौती, यानी क्रायोजेनिक इंजन को स्थिर बनाना, और दूसरा है आर्थिक चुनौती। इस प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो इतनी फंडिंग होनी चाहिए। तीसरी है मानव मिशन सुरक्षा, यानी एस्ट्रोनॉट की जान की सुरक्षा, ये सर्वोपरि होगी। यानी हमें एक ऐसी तकनीक चाहिए जो फुल प्रूफ हो, उसमें असफलता की जरा भी गुंजाइश ना हो। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना भारी रॉकेट लॉन्च करने के लिए नए लॉन्च पैड्स और ग्राउंड सिस्टम भी बनाने होंगे। लेकिन अगर इन बाधाओं को हमने पार कर लिया और इसे बना लिया, यानी LMLV को बना लिया, तो भविष्य की संभावनाएं हमारे लिए खुल जाएंगी। जैसे चांद पर सस्टेनेबल ह्यूमन बेस, यानी इस दिशा में ये पहला कदम होगा। और दूसरा, मंगल पर मानव रहित या फिर मानव युक्त मिशन के लिए भी अवसर खुल जाएंगे। उसके अलावा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, एस्टेरॉइड्स और उससे आगे के मिशन भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। और अंतरिक्ष पर्यटन, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है, भविष्य में भारतीय रॉकेट से आम नागरिक भी स्पेस की यात्रा कर सकेंगे। तो इस तरीके से LMLV सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, ये आने वाले कल की कुंजी है। ये हमें वहाँ ले जाएगा जहाँ अब तक सिर्फ कुछ ही देश पहुँच पाए हैं। ये हमें चाँद तक ले जाएगा, मंगल तक ले जाएगा और शायद उससे आगे भी। आप कमेंट करके बताएं कि गगनयान मिशन में हम किस रॉकेट का यूज़ करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।